गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 का क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। और इस चैप्टर में हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर पे कैसे जोड़ते हैं, ये सभी चीजें हमने सीखा था। तो चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम लोग पिछले क्लास में, परिमेय संख्याओं पे संक्रिया। तो इसमें हम लोगों ने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना जो है लास्ट क्लास में सीख लिए थे। तो चलिए उसी पे आधारित एक प्रश्न देता हूं, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करके बताएंगे कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। जैसे मैं एक प्रश्न देता गुड हूँ, मॉर्निंग सर। 7/3 प्लस 6/4, तो इसे जोड़ के बताइए। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैसे जोड़ते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। यह हमने जो पिछली क्लास में सीखा था कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, उसी पे आधारित ये प्रश्न है। सभी बच्चे इसका आंसर बताइए जल्दी से। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। माइक म्यूट कर लीजिए, निशांत नाम से जो बच्चा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा, था इसी पे आधारित ये प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए मैं बताता हूं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे। तो 3 और 4 का लसा क्या हो जाएगा, 4 में 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है। अब ऊपर में जो ये 7 + 6 लिखा गया है उसको ऐसे ही लिख देंगे, 7 + 6 कर देंगे। अब इस 3 से भाग लगाएंगे कितना में, 12 में। तो 3 से अगर भाग लगाएंगे 12 में तो उत्तर कितना आएगा, 3 चौका 12। ठीक है। तो यहाँ 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस 4 से भाग लगाएंगे 12 में तो कितना आएगा, 4 3 12, 3 आएगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखिए, 4 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 28, प्लस 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18। अब बट्टा में कितना है, 12। अब इसको सॉल्व करते हैं। 28 को अगर 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 8 16 का 6 हाथ में बचा 1, 3 1 4, 46 बटा कितना हो जाएगा, 12। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए। अब हम इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे घटाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये है 10, क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर मैं आपसे कहूं इसमें से 3 घटा दीजिए, तो 3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 10 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये तो हो गया दो परिमेय संख्या को अगर नॉर्मल दिया हो तो आप घटा देंगे। अब सोचिए मैं कहूं यहाँ पे 10, ये भी परिमेय संख्या है, और इसमें से घटाना हो आपको 2/5। 2/5 भी क्या है, परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, नियम यही है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। अब आप बताइएगा 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा। 1 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 5, क्योंकि 1 में 5 से गुना कर देंगे। ऊपर में क्या लिखा है, 10 - 2, तो 10 - 2 को ऐसे ही लिख दीजिए। अब इस 1 से भाग लगाइए 5 में, कितना आएगा, 1 से अगर भाग लगाते हैं 5 में तो कितना आएगा, 5, 1 बचे 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 गुणा हो जाएगा। अब इस 5 से भाग लगाइए 5 में तो कितना आएगा, अगर हम 5 से 5 में भाग लगाते हैं तो 5 एकम 5, यानी कि यहाँ पे आएगा 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 में अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, अब बताइए कितना आएगा, 50 आएगा। माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2। अब बट्टा में क्या है, 5। अब 50 में से 2 जाएगा तो 48, अब बट्टे में क्या है, 5। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 48/5। सर क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ बताइए। ये ऊपर वाले इनकी गुणा करनी है। आपने पिछला क्लास किया था?
नो सर। पिछला क्लास का रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्लास सर डेली देखना है। मैं तो 5:30 वाली ज्वाइन करती हूँ, आज फोन घर पे नहीं था इसीलिए 8:30 की ज्वाइन की है। ठीक है, तो 8:30 के क्लास में कुछ और चीजें चल रही हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। मैं अभी दोबारा बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। सर मैंने भी ठीक 8:30 वाली क्लास ज्वाइन करी है। ठीक है, ठीक ठीक। चलिए, तो समझते हैं, फिर से दोबारा से समझते हैं। देखिए, जिनका पहला क्लास है उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखिएगा। यस सर। देखिए देखिए, ध्यान से समझिएगा। जब भी हमें दो परिमेय संख्याओं को घटाना रहता है तो हम नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समपर्थक लेते हैं। तो 1 और 5 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 1 और 5 का एलसीएम लेने के लिए हमें सोचना रहता है कि 1 और 5 क्या किसी पहाड़ा में दोनों आता है? तो नहीं आता है। तो अगर किसी दोनों, ये दोनों अंक जो 1 और 5 है किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो 1 और 5 को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो हमने एलसीएम ले लिया, 1 और 5 का 5 आ गया। अब ये ऊपर में जो लिखा है ना 10-2, उसको ऐसे ही इसके ऊपर लिख दीजिए 10-2। हमने लिख दिया। अब बस यहाँ पे क्या करना है कि इस 1 से भाग लगाना है 5 में। अगर 1 से भाग लगाएंगे 5 में तो आप बताइए कितने बार में कटेगा? 1 × 5, 5 बार में कटेगा। तो ये जो 5 आया ना, ये 5 से यहाँ पे गुना हो जाएगा। ठीक है, अब इस 5 से भाग लगाएंगे 5 में। अब आप बताइए 5 से अगर 5 में भाग लगाते हैं तो 1 आएगा, 5 एकम 5। तो यहाँ पे 1 से गुना कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व करना है, तो 10 में अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 50। 10 × 5 = 50, माइनस 2 में अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2। अब बट्टे में क्या है? 5। ठीक है, अब 50 में से 2 गया तो कितना आएगा? 48। अब बट्टे में क्या है? 5। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए, आप लोग जो है परिमेय संख्या नहीं पढ़े होंगे, जिनका पहला क्लास है, मतलब कि जिनका छूट गया था, क्या अभी आपको समझ में आया? सर माइक म्यूट करिए सर और कुछ चैट बोलना है। सेक्शन में बोलिए। सर ये जो 1 और 5 है मतलब इसका एलसीएम निकालना है। इसकी जगह पे अगर कोई भी और भी अंक होना तो अगर दोनों को गुना कर देते हैं तो एलसीएम के बराबर ही आंसर आ जाए। हाँ, आंसर बराबर आएगा, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दूं 8 और 10, तो आप इसको गुना करेंगे तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में 8 और 10 का एलसीएम तो 40 होता है ना। हाँ। फिर ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। बात समझ में आया? वो गलत विधि है। जब दोनों किसी ना किसी पहाड़ा में आता है तो उस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, गुना हम तभी करते हैं जब किसी पहाड़ा में नहीं आता है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब देखिए, सब्सट्रैक्शन, घटाव, यानी दो परिमेय संख्या को कैसे घटाते हैं ये हम सीखते हैं। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 3 में से 5/3 को घटाना है। अब 3 में से क्या घटाना है? 5/3 को। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को पता है कि जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता 1 होता है। तो 3 के बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब देखिए, इसके सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब ऊपर वाला सेम टू सेम इसको लिख देते हैं, 3 - 5 को लिख दीजिए, 3 - 5 सेम टू सेम लिख दिए। अब 1 से भाग लगाएंगे 3 में, कितना आएगा? 1 से अगर भाग लगाएंगे 3 में तो 3 आएगा, 1 × 3 = 3। तो यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा। अगर 3 से भाग लगाते हैं 3 में तो कितना आता है? 1 आता है, 3 एकम 3। तो यहाँ पे 1 से गुना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, 3 × 3 = 9, माइनस 5 में अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5। अब बट्टे में क्या है? 3। अब 9 में से 5 गया तो कितना आएगा? 4। अब बट्टे में क्या है? 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4/3। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड, 4 बच्चों ने पहले ही आंसर कर दिया, वेरी गुड। सभी बच्चों को क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 4/3। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए तो एक सभी बच्चे, 9/7 को इसमें से घटाना है आपको 1/2 को। 9/7 में से क्या घटाना है? 1/2 को। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और यहीं चैट सेक्शन में आंसर बताइए। 9/7 में से आपको घटाना 1/2। माइक म्यूट रखेंगे। देखिए, आप 40 लोग हैं,
अगर 40 बच्चे अगर एक बार भी माइक ऑन करेंगे तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है चैट सेक्शन में लिखिए, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। अगर डाउट है, कुछ पूछना है, चैट सेक्शन में लिखिए, माइक ऑन मत कीजिए। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे। तो बताइए 7 और 2 का एलसीएम कितना होगा? तो 7 और 2 को गुना कर देंगे यहाँ पे, तो 7 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 7 दूनी 14। तो एलसीएम कितना हो गया? 14 हो गया। ऊपर में क्या लिखा है? 9 माइनस 1, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 9 माइनस 1, लिख दिए। अभी 7 से भाग लगाएंगे 14 में, तो 7 से अगर 14 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 7 दूनी 14, 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे। अब इस 2 से भाग लगाएंगे 14 में, तो 2 सत्ते 14, 7 आएगा। तो यहाँ पे 7 से गुना कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 2 में 9 से गुना करेंगे 18, माइनस 1 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 7। अब बट्टे में क्या है? 14। अब आप बताइए, अगर 18 में से 7 गया तो कितना आएगा? 11। अब बट्टे में क्या है? 14। तो ये आपका उत्तर हो गया 11/14। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है, जितने बच्चों ने आंसर किया सबका सही था, वेरी गुड। जिस किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कहीं पे भी डाउट हो आप एन टाइप करना। चलिए अब मैं एक और प्रश्न देता हूं, आप लोगों को उसका उत्तर बताना है। चलिए 7/5 में से आपको घटाना है 12 को, ठीक है, 7/5 में से आपको 12 को घटाना है। आप सभी बच्चों को पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 है। तो चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। तो इसको 7/5 में से आपको घटाना है 12 को, सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। चलिए अब मैं बताता हूं, देखिए क्या करेंगे। नीचे वाले दोनों का पहले एलसीएम लेंगे, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऊपर में लिखा है 7 माइनस 12, तो लिख दिए इसको सेम टू सेम। अब 5 से 5 में भाग लगाएंगे, आप बताइए कितना आएगा? 5 एकम 5, 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 से गुना करेंगे। 1 से अगर भाग लगाएंगे 5 में तो कितना आएगा? 5, 1 5 5, तो यहाँ पे 5 से गुना हो जाएगा। अब देखिए 1 में 7 से गुना होगा 7, माइनस 12 में 5 से गुना होगा तो 60। अब बट्टा में क्या है? 5। अब देखिए जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। जब एक प्लस में है एक माइनस में है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 60 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? 53। अब माइनस का साइन लगेगा कि प्लस का? तो जो बड़ा रहता है, 60 बड़ा है कि 7? 60 बड़ा है, तो 60 के साइन माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा। तो -53 हो गया। अब बट्टे में क्या लगा देंगे? 5। तो उत्तर हो गया -53/5, जो कि सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आया था। वेरी गुड। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? देखिए अगर आप कोशिश करेंगे ना, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका उत्तर गलत हो जाए। चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए 12 माइनस 13 ऐसे लिखिए 13/7 माइनस 1, सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, इसको सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, एकदम आसान है। कोशिश कीजिए, आप लोग कर लेंगे। कोशिश कीजिए, एकदम कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, वेरी गुड। चलिए अब मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। 7 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7,
ठीक है, ऊपर में 13 लिखा है, माइनस है, 1 है, लिख दिए। अब 7 से भाग लगाएंगे 7 में तो कितना आएगा, 1 आएगा। 7 से कम 7 से 7 में भाग लगेगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 से गुना हो जाएगा। अब इस 1 से भाग लगाएंगे 7 में तो कितना आएगा, 1 7 7 7 आएगा, तो यहाँ पे 7 से गुना हो जाएगा। अब देखिए 1 में 13 से गुना करेंगे तो 13, माइनस 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7, अब बट्टे में क्या है 7, 13 में से 7 गया कितना आएगा 6, अब बट्टे में क्या है 7, तो उत्तर कितना हो जाएगा 6/7। क्लियर है सभी बच्चों को? अरे यहाँ पे प्लस है ना, अब बड़ा में से अगर छोटा घटेगा तो घटा देंगे, क्या दिक्कत है, बड़े में से छोटा घट सकता है, लेकिन जब कभी छोटा में से बड़ा घटाना रहता है तब माइनस लगता है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। चलिए एक प्रश्न है, 4/5 में से आपको घटाना है 1/3 को। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी एकदम नहीं है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, हिंट दे देता हूं कि आपको नीचे वाले को पहले एलसीएम लेना है, इसके बाद ये जो लिखा गया है 4 - 1 को उसको लिख दीजिएगा, फिर 5 से एलसीएम में भाग लगाइएगा, फिर 3 से एलसीएम में भाग लगाइएगा, जो आएगा सॉल्व करके आंसर बताइएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4/5 माइनस 1/3। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। तो आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, मैं पोल दूंगा 30 सेकंड के बाद, तो सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। देखिए अनावश्यक हाथ का बटन प्लीज मत दबाइए। ध्यान से कीजिए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। दोबारा से क्लास ज्वाइन कीजिए, क्लास को एंड करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। किसी भी टाइप की अगर समस्या आती है आवाज की या स्क्रीन की, तो आप क्लास को एंड करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए सभी बच्चों को उत्तर करना है, अभी आधे बच्चों ने ही उत्तर किया है, लास्ट के 20 सेकंड हैं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, लास्ट के 20 सेकंड हैं। देखिए अगर आप पोल में आंसर नहीं करते हैं तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है, इसलिए पोल में आंसर करना जरूरी है ताकि आपका अटेंडेंस लगे। आप क्लास करते हैं, पोल में आंसर नहीं करते हैं तो आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगती है, इसलिए पोल में आंसर करना बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि आपको कौन सी चीज नहीं आती है, तो पोल में आंसर जरूर किया कीजिए। लास्ट के 10 सेकंड है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए समझते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, यहां ले लिए 15, ऊपर में क्या है 4 - 1 ले लिए 4 - 1। अब 5 से भाग लगाएंगे 15 में तो कितना आएगा, 5 3 15 3 आएगा, यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे। अब 3 से भाग लगाएंगे 15 में तो कितना आएगा 5, तो यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 12, माइनस 1 से गुना करेंगे 5 में तो कितना आएगा 5, अब बट्टे में क्या है 15। अब आप बताइए 12 में 5 गया कितना आएगा 7,
अब बट्टे में क्या है 15, तो उत्तर कितना हो गया 7/15। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ में आ गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 66। 5/3 में से आपको माइनस करना है 1 को, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 ही है। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर बताना है, तो आराम से सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कॉपी पे पहले देखिए, पोल में उत्तर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप पहले उसको कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, आंसर का मिलान कर लीजिए कि कौन से विकल्प में दिया गया है, फिर आप उस ऑप्शन को पोल में टिक आउट कीजिए। ठीक है, तो पहले कॉपी पे जरूर सॉल्व किया कीजिए। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, 20 सेकंड के बाद पोल दूंगा, तो सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए कॉपी में, और मैं इस बार कॉपी चेक करूंगा आप लोग का। ठीक है, कैमरा ऑन करके दिखाइएगा जब पोल एंड होगा तब। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे? सर पोल दे दो। रुक जाइए 10 सेकंड, अभी रुक जाइए, आप कॉपी में सॉल्व कर लीजिए, आंसर दोबारा चेक कर लीजिए, जैसे ही पोल सर दूंगा सॉल्व उसमें कर आंसर लिया। कीजिए। हाँ ठीक है, इंतजार कीजिए, माइक ऑन मत कीजिए बार बार, माइक म्यूट कीजिए। चलिए अब मैं पोल दे दिया हूं, जिनका हो जाए वो पोल में आंसर करे। सभी बच्चे देखिए, 12 बच्चों ने आंसर किया, सभी का सही है, वेरी गुड। एक बच्चे का गलत है, बाकी सभी का सही है। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे आंसर किया करें। देखिए आप 45-50 बच्चे हैं, अगर ईमानदारी से क्लास करेंगे तो एक भी बच्चे का गलत नहीं होगा। आप ध्यान से सुनते नहीं है तभी गलत होता है। आप आराम से कीजिए, जल्दी जल्दी में आप लोग का आंसर गलत होता है। एकदम आराम से जैसे बताया गया उस तरीके से कीजिए, कभी गलत नहीं होगा। हेलो सर जी। माइक म्यूट रखिए और पोल में आंसर कीजिए। अगर कुछ डाउट है तो पोल एंड होने के बाद चैट सेक्शन में पूछिएगा। आज मैं क्लास नहीं ला सकता सर। तो माइक म्यूट कीजिए और क्लास एंड कर दीजिए। आज रिला दीजिए। माइक ऑन मत कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 1 का क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। अब देखिए ऊपर में क्या लिखा है 5 - 1, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 5 - 1। अब इस 3 से भाग लगाएंगे किस में, 3 में। अब आप बताइए 3 से अगर भाग लगाएंगे 3 में तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 से गुना करेंगे। अब इस 1 से भाग लगाएंगे किस में, 3 में। तो 1 से अगर 3 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3, 1 × 3, तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए 1 में अगर 5 से गुना करते हैं तो कितना आता है 5, माइनस 1 में अगर 3 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 3। अब बट्टा में क्या है 3। अब आप बताइए 5 में से 3 गया कितना आएगा 2। अब बट्टा में क्या है 3, तो आंसर कितना आ गया 2/3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। जो बच्चे कॉपी दिखा रहे हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा। मनोज शर्मा नाम से, राजेश नाम से, वेरी गुड।
देखिए अनावश्यक जो भी बच्चा माइक ऑन कर रहे हैं आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। प्लीज माइक अनावश्यक ऑन नहीं करेंगे। वेरी गुड। जो भी बच्चे कॉपी दिखा रहे हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा किसी भी बच्चे को। यहां तक मैं देख पा रहा हूं सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है। वेरी गुड। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा तो घटाव करना आप लोग सीख चुके हैं। किसी बच्चे को डाउट है परिमेय संख्या के घटाव में, किसी प्रकार का डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं अगर घटाव में तो बताइए। घटाव आपका परिमेय संख्या का खत्म हो गया, अब हम गुणा करना सीखेंगे। चलिए तो सीखते हैं कि कैसे दो परिमेय संख्याओं का गुणा होता है। देखिए मैं आपको कहूं कि 5 एक परिमेय संख्या है, एकदम है। मैं कहूं इसमें गुणा करना है 3 एक परिमेय संख्या से, तो आप आंसर क्या बताएंगे? 5 3 15, एकदम सिंपल। अब फिर मैं आपसे एक दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन कहता हूं कि 5 एक परिमेय संख्या है, इसमें आपको गुणा करना है 2/3 से। तो 2/3 भी परिमेय संख्या, 5 भी परिमेय संख्या और गुणा करना है, तो क्या करेंगे? सेम नियम। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो यहाँ पे ऊपर वाले को ऊपर के साथ गुणा करते हैं और नीचे वाले को नीचे के साथ गुणा कर देते हैं। तो 5 में 2 से गुणा करेंगे 10/1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3। ये हो गया हमारा उत्तर। क्लियर है सभी बच्चों को कि गुणा कैसे करते हैं? क्लियर है? तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, आगे बढ़े और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो ऐसे एक प्रश्न है -2/5। क्या है? -2/5। इसमें आपको गुणा करना है 4 से। अब आप बताइए 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब इसे आप लोग सॉल्व कीजिए तो मैं देखता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, दोनों ऊपर वाले को आपस में गुणा करते हैं और नीचे वाले को आपस में गुणा करते हैं। आंसर बताइए तो सभी बच्चे क्या आएगा? वेरी गुड, 3 बच्चों का आंसर आया है। वेरी गुड, सभी बच्चे करिए, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं। वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अगर -2 को 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौका 8, माइनस है तो माइनस, तो -8 ऊपर हो गया, बट्टा 5 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5। उत्तर हो जाएगा -8/5। डाउट है किसी बच्चे को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए वेरी गुड, आसान था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा -8/5। अगला प्रश्न है 5/6 में अगर गुणा करना है आपको 8/5 से, 5/6 में गुणा करना है 8/5 से, तो क्या आएगा? चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर बताइए। 5/6 में गुणा करना है 8/5 से, सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। देखिए जो कटने वाला है कटा दीजिए। 40/30 कटेगा नहीं, कटेगा तो उसको कटाइए ना। जिनका आंसर 40/30 आया है वो कटेगा ना, कटा के आंसर बताइए। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। या तो हम पहले कटा दें फिर गुणा करें, या तो पहले गुणा कर लेते हैं फिर कटा देंगे। तो हम गुणा करते हैं, 5 में 8 से गुणा करेंगे तो 40, 6 में 5 से गुणा करेंगे तो बट्टे में क्या हो जाएगा? 30। और आप सभी बच्चों को पता है कि 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 4/3। ये हमारा उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान। तो कुछ बच्चे पहले कटा देंगे। पहले कैसे कटाएंगे? तो देखिए दूसरा तरीका बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे 5/6 है और गुणा करना है 8/5 से, तो कुछ बच्चे पहले कटा देंगे। कैसे? देखिए ये 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, ये 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6, तब भी आंसर क्या आया? 4/3 ही आया। तो जो तरीका आपको पसंद आया आप उस तरीका से कीजिए। ये दोनों 2 तरीका है। एक में पहले कटा दिए हैं तब उत्तर आया है, एक में पहले गुणा कर दिए तब उत्तर आया है। तो दोनों तरीके से उत्तर सेम ही आएगा। ठीक है ना? चलिए अगला एक प्रश्न कीजिए तो सभी बच्चे। अब जैसे -1/3 है
इसमें गुना करना है -4/7 से। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जब भी माइनस में गुना होता है माइनस से तो प्लस हो जाता है। यानी कि मैं कहूं -2 गुने -4 तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये नियम याद रखिएगा कि जब भी माइनस में माइनस से गुना होता है तो प्लस आता है। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए इसे। तो ऊपर वाले दोनों को आपस में गुना कीजिए, नीचे वाले दोनों को आपस में गुना कीजिए और आंसर बताइए क्या आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम सही जवाब, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, -1 में -4 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, +4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 हो गया। अब बट्टे में क्या है, 3 गुने 7 तो 7 त्रिका 21, तो आंसर क्या गया, 4/21। क्लियर है ना सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों का वाई आया, वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न और कीजिए सभी बच्चों। माइक ऑन नहीं करना है, किसी भी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है। देखिए आप ऐसे अनावश्यक माइक ऑन करेंगे तो गलत बात है। चलिए मैं एक और प्रश्न कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं कहता हूं 7/5, इसमें आपको गुणा करना है 3/9 से। करिए तो सभी बच्चे, इसका क्या आंसर आएगा? राहुल राजवाल नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए अपना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो ऊपर वाला को इसे गुणा कर देंगे तो 7 त्रिका 21/5 में से 9 से गुणा करेंगे तो 9×5 = 45। अब आप ध्यान से देखिए, ये कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। ध्यान से देखिए, 3 सत्ते 21 और 3 पंद्रह 45। बात समझ में? उत्तर कितना आएगा, 7/15। यानी कटाना पड़ेगा, कटाएंगे तभी उत्तर आएगा। बात समझ में आया? या तो आप पहले कटा दो या तो आप बाद में कटा दो, कटाना पड़ेगा तभी उत्तर आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? पुनीत नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए। चलिए एक प्रश्न और कीजिए सभी। एक, हाँ बताइए। चलिए एक प्रश्न और कीजिए तो सभी बच्चे। जैसे 4/8 है और आपको गुणा करना है 17/16 से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। हम पहले ही कटा देंगे। पहले कटाने से फायदा क्या होगा कि गुणा करना आसान हो जाएगा। जैसे ये 4 है और ये 16 है तो कट जाएगा, कितना से, 4 चौका 16, 4 बार में, तो 4 एकम 4 और 4 चौका 16। तो अब ऊपर में क्या बचा है, 1, तो 1 में 17 से गुणा करेंगे 17/8 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। तो ये आपका उत्तर हो गया 17/32। क्लियर है? तो कभी कभी हमें पहले ही कटा देने से फायदा होता है कि छोटा गुना बचता है तो आराम से गुना हो जाता है। राहुल राजवाल, आप बार बार माइक ऑन करके बोल रहे हो, अगर क्लास डिस्टर्ब करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। 50 बच्चे हैं, अगर कोई एक बच्चा भी माइक ऑन करता है तो क्लास पूरा डिस्टर्ब होता है, तो ऐसा गलती मत कीजिए। चलिए इस प्रश्न को कीजिए। तो -7 को आपको गुणा करना है -8/14 से। जबकि मैंने आपको बता रखा हूं कि माइनस में गुणा होता है माइनस से तो क्या होता है, प्लस होता है। इसी नियम का प्रयोग करेंगे तभी इसका आंसर आएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए आराम से, ठीक है, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए। मैंने अभी पोल नहीं दिया है, सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे फिर पोल में आंसर करेंगे,
ठीक है, याद रखिएगा माइनस में गुणा होता है माइनस से तो हमेशा प्लस होता है। जैसे -1 में गुणा करेंगे -2 से तो क्या आएगा, +2 आएगा। इसी नियम का प्रयोग करेंगे तभी इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए ओनली रेड करके जो बच्चा है बार बार हाथ का बटन दबा रहे हैं, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो मजबूरन मुझे क्लास से आपको बाहर करना पड़ेगा। तो ऐसा मत कीजिए, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, अब आप क्लास को ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। आराम से सभी बच्चे इसे गुना कीजिए। देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं है क्या है, उसके नीचे 1 होता है। आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए कटने वाला कटाएंगे तभी आंसर आएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। मैंने अभी बताया कि माइनस में गुणा होता है, जब भी माइनस है तो वो प्लस होता है। जैसे -1 को गुणा करेंगे -2 से तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -7 में अगर -8 से गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 56। अब बट्टा 1 में 14 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। और 14 से 56 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 14 चौका 56। तो 14 से 56 कट जाएगा 4 बार में, तो आंसर कितना हो गया, +4। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को। हो सकता है आप पहले कटा देंगे तो कटाएंगे तब भी उत्तर यही आएगा, आप गुणा करके कटाएंगे तब भी उत्तर यही आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों का वाई है, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। 3/4 को गुणा करना है आपको 2/5 से। आराम से सभी बच्चे गुना कीजिए, आप लोगों को आता है गुना करना। आराम से गुना कीजिए, जो कटेगा कटा दीजिए, ठीक है, और उसका आंसर कीजिए। देखिए कटेगा तभी आंसर आएगा, या तो आप पहले कटाइए या बाद में कटाइए, लेकिन कटाना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। बिना कटाए आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सभी बच्चे आराम से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। या तो पहले कटा दें, तो ये पहला तरीका बता रहा हूं कि पहले कटा दें, तो 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ऊपर में बचा 3 और नीचे में क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो ये उत्तर हो गया 3/10, ऑप्शन सी। या दूसरा तरीका बताता हूं, देखिए 3/4 है, गुणा करना है 2/5 से। तो हम पहले गुणा कर लें, 3 में 2 से तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और नीचे में क्या हो जाएगा 20। अब हम इसको कटा दें 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 दहिया 20, तब भी उत्तर कितना आएगा 3/10। तो जो तरीका आपको पसंद आया आप कीजिए, लेकिन उत्तर आपका आएगा 3/10। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। वेरी गुड। जो बच्चे कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सर चलिए। एक बार और कटेगा ये? नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा। माइक म्यूट कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, अब हम नेक्स्ट सीखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 3/10। तो अब हमने गुणा करना सीख लिया है, तो अब हम भाग करना सीखते हैं। क्या सीखते हैं अब हम लोग, भाग करना। जैसे मैं एग्जांपल सिखाता हूं, जैसे मैं कहूं यहाँ पे 30 है, ये भी एक परिमेय संख्या है, और इसमें आपको अगर भाग देना हो 6 से, तो आप सिंपली कहेंगे 30 में अगर 6 से भाग देंगे, तो आप कहेंगे 6 × 30 5 आ जाएगा, एकदम आसान है। लेकिन यही चीज मैं अगर ऐसे लिख दूं कि 30 भागे 6/5, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ कंफ्यूज नहीं होना, एकदम आसान है। देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इसको देखिए, 30/1 को 30/1 ही लिखेंगे, लेकिन ये भाग का चिन्ह जो है ना, इसको गुणा में बदल देंगे। तो भाग का चिन्ह किस में बदल गया, गुणा में। तो ये जो है ना, ये पलट जाता है, 6 नीचे आ जाएगा, अब 5 ऊपर चला जाएगा। यानी कि इस भाग के बाद वाला जो अंक रहता है, जो भिन्न रहता है, हम उसको उलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो 6/5 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। और इसे से सॉल्व करने आपको आता ही है, तो क्या करेंगे, 6 से 30 काट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। और नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में बचा, तो 5 से 5 में गुणा करेंगे तो 25 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को कैसे करते हैं? क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान चीजें हैं। हाँ बताइए सर, ये अगर 5 की जगह पे, मतलब अगर इसे 6 से बड़ी संख्या हो तो क्या करेंगे? वही करेंगे जो अभी कर रहे हैं। जैसे आप बताइए, यहाँ पे 30 मतलब इसका भागे, कोई रोल नहीं है ना कि ऊपर छोटा है या बड़ा? मैं बता रहा हूँ, नहीं कोई नियम नहीं है। जैसे 30 भागा में लिख देता हूँ 6 या नीचे में लिख देता हूँ 8, यही कहना चाहते हैं ना आप? यही ना, कि 5 की जगह पे अगर 8 रहता तो, यही ना, यस। माने 5 से बड़ा रहता तो 8 कर दिया ना, तो फिर भी यही नियम लगेगा। क्या नियम लगेगा, 30 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा। अब देखिए 30/1, भागा का चिन्ह को हटाएंगे तो क्या लगेगा, गुणा का चिन्ह। तो 8 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे चला आएगा। तो 8 ऊपर गया, 6 नीचे आ गया। अब 6 से 30 कितना बार में कटेगा, 5 बार में। अब 5 से 8 में गुणा हुआ तो कितना आएगा, 40। तो ये अब 40 उत्तर हो गया। समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सर अगर 8 देखिए, बार बार माइक ऑन मत कीजिए आप लोग, अनावश्यक बिना पूछे माइक ऑन करते हैं, इसीलिए क्लास डिस्टर्ब होता है। सर अगर -30 हो तो क्या आएगा? अभी आगे ऐसा एग्जाम्पल कराऊंगा, पहले ये समझ में आया आपको? अभी ये समझ में आया, माइनस वाला भी कराऊंगा। क्लियर है? यस सर। ठीक, चल अभी बहुत सारा एग्जाम्पल कराऊंगा। देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, 28 में अगर आपको भाग देना है 7/2 से, तो क्या करें? सिंपल सा बात है, 28 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे 28/1, लेकिन ये भाग का चिन्ह किस में बदलेगा, गुणा में बदलेगा। और ये उल्टा हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। तो 2 गया ऊपर और 7 आया नीचे।
अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो आपको सॉल्व करने आता है। 7 से 28 कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में। 7 चौका 28, अब 4 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना बचेगा? 8। अब बटे में तो कुछ बचा ही नहीं, तो उत्तर कितना हो जाएगा? 8। क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, तो इसका उत्तर हो गया 8, ये तो आपको समझ में आ गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने किसी ने पूछा था कि माइनस हो तो क्या करेंगे, जैसे -5/8 है, इसमें आपको भाग देना है कितना से? 4/3 से। ऐसे ही किसी बच्चे ने पूछा था कि माइनस लगाएंगे तो क्या करेंगे। देखिए सेम टू सेम नियम, इसको ऐसे ही उतार देंगे, -5/8 को -5/8 ही लिखेंगे, लेकिन ये भाग का चिन्ह किसमें बदल जाएगा? गुणा में, और ये उल्टा हो जाएगा। 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 3 गया ऊपर और 4 आया नीचे। अब इसे तो आपको सॉल्व करने आता ही है, तो -5 में 3 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा? -15। 8 में 4 से गुना हो तो कितना हो जाएगा? 32। तो ये आपका उत्तर हो गया -15/32। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो वाई टाइप कीजिए, सतपाल सिंह नाम से जो बच्चा है -15/32 होगा। क्लियर है ना? चलिए एक और प्रश्न कराता हूं, इस प्रश्न को कीजिए। तो 15/18, इसमें आपको भाग देना है 4 से। आसान सवाल है, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। सॉल्व कीजिए और सभी बच्चे आंसर बताइए, तो देखते हैं कि क्या होता है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आराम से कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए वेरी गुड, देखते हैं। तो इसे तो ऐसे ही लिख देंगे, 15/18 को 15/18, इस भाग के चिन्ह को हटाएंगे तो गुणा में बदलेगा, और ये 1 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला आएगा, तो 1 गया ऊपर, 4 आया नीचे। अब देखिए ये कटेगा, 3 से कट जाएगा, ध्यान से देखिए, 3 बचे 15 और 3 छके 18, कटा दिए। अब 5 में 1 से गुना होगा तो कितना आएगा? 5, और 6 में 4 से गुना आएगा तो कितना आएगा? 24। तो आंसर कितना आ गया? 5/24। क्लियर है सभी बच्चों को? तो कटने वाला को कटा देंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है किसी बच्चे को तो माइक ऑन करके जरूर पूछ लीजिए। मैं 10 सेकंड का इंतजार कर रहा हूं, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि सभी बच्चों का वाई आया है। एक बार और बता दो, ठीक है, एक बार और समझिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे था 15/18, इसमें भाग देना है कितना से? 4 से। मैंने कहा 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और आपने सीख रखा है कि 15/18 को 15/18 लिख दिए, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो ये जो है उलट जाता है, 4 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1 गया ऊपर, 4 आया नीचे। अब देखिए पहला तरीका क्या है कि हम पहले कटा लें या तो पहले गुना कर दे, तो हम पहले गुना कर देते हैं। देखिए तो 15 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 15। 18 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 72। अब ये कटेगा, कैसे कटेगा? 3 से कटेगा। देखिए 3 बचे 15 और 24 तिया 72, 24 तिया 72, तो कितना काट के आ गया? 5/24। तो आप कुछ भी कीजिए, या तो पहले कटा दीजिए या तो बाद में कटा दीजिए। तो ये तो पहला तरीका था कि मैंने पहले गुना कर दिया बाद में कटाया। अब एक और तरीका है, जैसे 15/18 है, भाग देना था कितना से? 4 से, तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, कर दिया। अब 15/18 को 15/18 लिख दिया, भाग के चिन्ह को हटाया और यहाँ पे गुना कर दिया, तो 1 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, तो 1 गया ऊपर, 4 आया नीचे। तो अब मैं कह रहा हूँ 15/18 कटेगा तो उसको पहले ही कटा दीजिए। कितना से कटेगा? 3 से, तो 3 बचे 15, ठीक है, और 3 छके 18, कटा दिया। अब 5 में 1 से गुना होगा तो 5, और 6 में 4 से गुना होगा तो
24, तब भी उत्तर यही आएगा 5/24। दोनों तरीका से कीजिएगा, आंसर आएगा 5/24। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, क्लियर है ना? वेरी गुड। चलिए, एक प्रश्न है, आपको इसमें आंसर करना है। 80 को भाग देना है आपको 16/17 से, और आप सभी बच्चों को पता होगा कि 80 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए, कटेगा तभी आंसर आएगा। आराम से सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहां आंसर करना है? पोल सेक्शन में। कॉपी पे सॉल्व कीजिए, कटेगा तभी आंसर आएगा, तो कटाना ना भूलिएगा। ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आराम से कीजिए, समय बहुत है अभी। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कॉपी पे पहले सॉल्व करें, फिर पोल में आंसर करें, एकदम सही होगा। आप कोशिश कीजिए कॉपी पे, गलत होगा तो मैं हूं ना समझाने के लिए। आप कोशिश कीजिए। देखिए, नीचे में एक रहता है तो उसे नहीं लिखते, ऊपर में एक आएगा तब लिखते हैं। नीचे में एक रहेगा उसे नहीं लिखेंगे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। राहुल राजवाल नाम से जो बच्चा है, एक भी सवाल नहीं बनाता है ये लड़का, केवल कैमरा ऑन करके ऐसे इधर करेंगे उधर करेंगे। देखिए, ऐसे कीजिएगा तो आपकी कभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी, एग्जाम में कभी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, सबसे पहले माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए अपना। पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम आसान सवाल है। जो तरीका बताया हूं उसी तरीके से सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहां तक तो सभी को क्लियर होगा। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो 80/1 को 80/1 लिख दें, भाग के चिन्ह को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगेगा, तो 16 आ जाएगा नीचे, 17 चला जाएगा ऊपर, तो 17 गया ऊपर, 16 आया नीचे। अब आप देखिए, 16 से जो है 80 कट जाएगा। 16 से 80 कितना बार में कटेगा? 16 × 5 = 80, 5 बार में कटेगा। हो गया। अब देखिए, 5 से अगर 17 में गुना करेंगे तो 17 × 5 = 85। अब बट्टे में तो कुछ बचा नहीं, अगर एक है तो लिखते नहीं है, तो आंसर क्या आया? 85। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड। जो कॉपी दिखाए हैं वेरी गुड, दिख रहा है मुझे, वेरी गुड, सही है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए, -17/16, इसमें आपको भाग देना है 102/96 से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको सिखाया है, उसी सिखाने के तरीके से कीजिएगा। इसको आप गुणा के चिन्ह में बदल दीजिएगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। फिर देखिएगा, जो कटेगा उसको कटा दीजिएगा। लास्ट में जो आंसर आएगा, पोल सेक्शन में आंसर बताना है। कहां आंसर बताना है? पोल सेक्शन में। आंसर कहां बताना है? सर पोल फोन की सेक्शन। बैटरी लो हो रही है।
हाँ, तो क्लास चार्ज में लगा के कीजिए, नहीं तो फिर चीजें क्लास छूटेंगे तो दिक्कत होगी आपको। आराम से सभी बच्चे कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल में उत्तर कीजिएगा। पोल सेक्शन मैंने अभी नहीं दिया है। आराम से सभी बच्चे कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी करेंगे तभी गलत होता है। आराम से कोशिश कीजिए, एकदम सही होगा। ठीक है, जल्दबाजी मत कीजिए। और 20 सेकंड है। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए, एकदम आसान है। इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, -17/16 को ऐसे ही लिख दिया हमने। भागा का चिन्ह को गुणा में बदल दिए तो 96 ऊपर चला जाएगा और 102 जो है नीचे चला आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 16 के पहाड़ा में 96 आता है 6 बार में, 16 छक्के 96। ठीक है, अब 17 के पहाड़ा में 102 आता है 6 बार में, तो 17 छक्के कितना हो गया, 102। ठीक है, तो ये कट गया तो बचा क्या, तो यहाँ पे 1 से और यहाँ पे 1 से, तो -1 में अगर 6 से गुणा होगा तो -6 होगा, बट्टा 1 में अगर 6 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 6। तो 6 से 6 कट गया तो बचेगा क्या, -1। उत्तर कितना हो जाएगा, -1, ऑप्शन बी। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, -1। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 71। ध्यान से देखिएगा, -75 बट्टे में क्या है, 12। इसमें आपको भाग देना है कितना से, -15, अब बट्टे में क्या है, 36। सेम टू सेम तरीका है, जहां माइनस है आप लोग को आता है, दोनों तरफ माइनस है तो काट देंगे। देखिए दोनों तरफ माइनस है तो काट देंगे, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि माइनस सही नहीं, हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये इधर भी समाप्त हो गया, इधर भी माइनस है तो ये समाप्त हो गया। अब इसे सॉल्व करने तो आपको आता है, तो सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा पोल सेक्शन में आंसर बताइए, एकदम आसान है। कॉपी पे सॉल्व कीजिए, एकदम आसान है।
दोनों तरफ माइनस था तो हमने हटा दिया तो कट गया, खत्म हो गया। अब बाकी आपको सॉल्व करने तो आता ही है। पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चार बच्चों ने आंसर किया है, चारों बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए दोनों तरफ माइनस था तो मैंने यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, तो माइनस को माइनस से काट दिया तो खत्म हो गया, तो मैंने इसको मिटा दिया। ठीक है, माइनस को माइनस से काट दिया तो खत्म हो गया। अब देखिए इसे तो सॉल्व करने आपको आता है, तो 75/12 को 75/12 लिखेंगे, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो ये 36 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे चला आएगा, तो 36 गया ऊपर, 15 आया नीचे। अब देखिए 15 से 75 कितना बार में कटेगा, 15 पचे 75, 5 बार में। अब 12 से 36 कितने बार में कटेगा, 3 बार में, 12 तिहाई 36। अब 5 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15, बट्टे में तो कुछ बचा नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी डाउट है आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ठीक है, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो माइक ऑन करके जरूर पूछिएगा। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन जो डाउट है अभी पूछ के ही जाइएगा।